आज हम दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे एडवांस्ड प्राचीन सभ्यताओं में से एक के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से नहीं सदियों से इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान कर रखा है, और आज हम विज्ञान की मदद से इसके जवाबों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी कल्चर जो हजारों साल पहले यहाँ फल फूल रही थी। देखिए, ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी। अपने चरम पर ये सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की बराबरी की थी, और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उन दोनों को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। उनकी भाषा, उनकी कहानियां, उनके विश्वास, सब कुछ एक ऐसी लिपि में बंद है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। मतलब वो सीधे सीधे हमसे बात नहीं कर सकते। लेकिन भले ही हम उनकी भाषा नहीं पढ़ सकते, उनकी बनाई हुई चीजें कमाल की कहानियां सुनाती हैं, उनकी इंजीनियरिंग और उनकी सोच की कहानी। चलिए जरा देखते हैं कि ये लोग कितने जबरदस्त थे। सोच कर देखिए, उनके शहर ग्रिड पैटर्न पर बने थे, जैसे आज के मॉडर्न शहर होते हैं। सड़कों के नीचे ढकी हुई नालियां थीं, मतलब दुनिया का पहला अर्बन सैनिटेशन सिस्टम। इतना ही नहीं, उनकी ईंटों का साइज और वजन मापने के बाट तक मानकीकृत थे, जो एक बहुत ही संगठित समाज की निशानी है। उस जमाने के सबसे बड़े पुरातत्वविदों में से एक सर जॉन मार्शल, जब उन्होंने पहली बार इन शहरों को देखा तो वो भी हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा अर्बन प्लानिंग बिना एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट के हो ही नहीं सकता। अब ये टेबल देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जहां मिस्र के लोग विशाल पिरामिड बना रहे थे और मेसोपोटामिया के लोग बड़े बड़े मंदिर, जिन्हें जिगुरैट कहते हैं, वहीं सिंधु घाटी के लोग आम जनता के लिए बेहतरीन सैनिटेशन और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे थे। उनका ध्यान राजाओं के स्मारकों पर नहीं, बल्कि लोगों की सुविधा पर था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इतनी एडवांस्ड और इतनी ऑर्गेनाइज्ड सभ्यता आखिर गई कहाँ? ये इतिहास के सबसे बड़े कोल्ड केसेस में से एक है। दशकों तक एक थ्योरी बहुत पॉपुलर रही, आर्य आक्रमण की थ्योरी। इसमें कहा गया कि बाहर से आए हमलावरों ने इस महान सभ्यता को तबाह कर दिया। लेकिन जैसे जैसे नए सबूत मिलते गए, एक और कहानी सामने आने लगी। एक ऐसी कहानी जिसका विलन कोई हमलावर नहीं, बल्कि खुद पर्यावरण था। और इस केस में जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया, वो किसी शहर की खुदाई से नहीं आया। सुराग कहीं और ही छिपा था। जी हाँ, सुराग मिला समुद्र की गहराइयों में। वैज्ञानिकों ने समुद्र के तल से मिट्टी के सैंपल निकाले, जिनमें हजारों सालों का क्लाइमेट का रिकॉर्ड दर्ज था, और उन्हीं सैंपल्स में सिंधु घाटी सभ्यता के भाग्य का राज छिपा था। इन सैंपल्स की डेटा ने एक चौंकाने वाली कहानी बताई। आज से करीब 4200 साल पहले एक बहुत बड़ी जलवायु घटना हुई। मानसून, जो इस पूरे इलाके की जान था, वो अचानक बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया। नदियां सूखने लगी, और ये 1-2 साल का सूखा नहीं था, ये बदलाव सदियों तक चला। अब जाहिर है, बिना पानी के हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे विशाल शहर टिक नहीं सकते थे, तो लोग वहां से जाने लगे, छोटी छोटी बस्तियों की ओर, जहां खेती करना मुमकिन था। मतलब ये सभ्यता अचानक खत्म नहीं हुई, बल्कि शहरों से गांव की ओर चली गई। इसका रूप बदल गया। तो क्लाइमेट ने हमें बताया कि क्या हुआ, लेकिन अब सवाल था, किनके साथ हुआ? वो लोग कौन थे और वो कहाँ गए? इन सवालों का जवाब देने के लिए विज्ञान ने अपना सबसे शक्तिशाली टूल इस्तेमाल किया, प्राचीन डीएनए। ये सफलता मिली हरियाणा के राखीगढ़ी में, जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट्स में से एक है। यहाँ वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन कंकाल से डीएनए निकालने में कामयाबी हासिल की। ये पहली बार था कि हमें हड़प्पा के लोगों के जेनेटिक कोड को पढ़ने का मौका मिला। और जो नतीजे सामने आए, उन्होंने इतिहास की किताबों को बदलने पर मजबूर कर दिया। डीएनए ने साफ दिखाया कि इन लोगों में बाहर से आए स्टेपी चरवाहों का कोई जेनेटिक मिक्स नहीं था। ये आर्य आक्रमण थ्योरी के ताबूत में आखिरी कील थी। सच तो ये था कि ये लोग यहीं के दक्षिण एशिया के प्राचीन शिकारी संग्राहकों के वंशज थे। मतलब यहाँ सभ्यता और खेती बाहर से नहीं आई, बल्कि यहीं विकसित हुई। और शायद सबसे बड़ी और सबसे गहरी खोज ये थी, उस प्राचीन कंकाल का डीएनए आज दक्षिण एशिया में रहने वाले करोड़ों लोगों के डीएनए से मिलता है। मतलब हड़प्पा के लोग कहीं गायब नहीं हुए, वो यहीं हैं। हम में से कई लोग उनके ही वंशज हैं।
तो ये सारी जानकारी हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि इस कहानी को पतन की कहानी की तरह नहीं, बल्कि निरंतरता भी कहानी की तरह देखना चाहिए। इस टाइमलाइन को देखिए। एक शानदार शहरी दौर था, फिर क्लाइमेट बदला, लोगों ने खुद को ढाला और एक नए ग्रामीण दौर की शुरुआत हुई। लेकिन लोग और उनकी जेनेटिक विरासत वो चलती रही आज तक। तो सिंधु घाटी का रहस्य असल में उसके गायब होने का नहीं है, ये उसके लचीलेपन की, उसकी रेजिलियंस की कहानी है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने एक भयानक पर्यावरणीय आपदा का सामना किया, खुद को बदला और अपनी विरासत को आगे बढ़ाया, जो आज भी हम सब में जीवित हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे आज का विज्ञान हमें हमारे अतीत को इतनी साफ नजरों से देखने में मदद कर रहा है। न जाने इतिहास की और कितनी पहेलियां हैं जो भविष्य में सुलझने का इंतजार कर रही हैं।